देखिए, इस क्वेश्चन में मेंस ने जो सजावट की है बहुत बढ़िया है। बायनोमियल को भी बीच में ले लिया, लिमिट को भी ले लिया। लिमिट में एल हॉस्पिटल भी लगवाएगा वो, और न्यूटन रैमलीज भी लगवाएगा। उसके बाद क्वाड्रेटिक भी ले लिया है कि एक रूट कॉमन है, फिर इसका रेशो पूछा। तो काफ़ी बातें पूछी हैं, लेकिन सभी बहुत छोटी छोटी पूछी गई हैं, तो जल्दी से किया जा सकता है क्वेश्चन वहाँ पे भी है। ठीक है, तो मैं आपके लिए क्वेश्चन बेटाई कर रहा हूँ। देखो ध्यान से, एक छोटा सा कंसेप्ट है बायनोमियल का। कहता है लेट स्मॉल ए बी द सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो जब भी सम ऑफ कोफिशिएंट निकालना होता है तो हमें एक्स को 1 पुट करना पड़ता है। बस ये सिंपल आप याद कर लीजिए कि एक्स को 1 रखते हैं तो सम ऑफ कोफिशिएंट्स आ जाता है। तो ठीक है, हमने एक्स को 1 रखा, तो ये बन गया 1 माइनस 2 प्लस 2 की होल पावर 2023 एंड 3 माइनस 4 प्लस 2 की पावर 2024। तो बेटा ये तो 1 ही मिल गया, 1 की पावर कुछ भी 1 है, और ये मिल गया 5, ये भी 1 ही मिल गया। तो बताना 1 आ गया, तो 1 इक्वल टू किसके दे रखा है इसने, ए के। तो बताइए हमारा ए मिल गया, स्मॉल है ये वाला ए जो यहाँ लिखा है ना, लेट ए बी द। इसके बाद बी एक लिमिट की फॉर्म में क्वेश्चन दे दिया, बी भी डिफाइन कर देते हैं। बी है आपका लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, और बेटा यहाँ पे लिमिट लिखा है 0 टू एक्स। और वेरिएबल लिमिट देख के तो वैसे भी दिमाग में न्यूटन लेबनीज आई जाती है सभी स्टूडेंट्स के। ठीक है जी, +1, और ये डिनोमिनेटर में बेटा एक्स, ये कुछ इस तरह से रखा है। अब जैसे मैं यहाँ पे लिमिट अप्लाई करूँगा 0 टू 0, तो ये 0 की तरफ जाएगा, और यहाँ 0 रखूँगा तो ये भी बेटा 0 की तरफ ही जाएगा। तो 0/0 फॉर्म हो रही है, और 0/0 फॉर्म हो रही है, तो हमें क्या अप्लाई करना है, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करना है। और उसके अंदर अब हमें न्यूटन लेबनीज लगाना पड़ेगा, क्योंकि हमें न्यूमरेटर डिफरेंशिएशन अलग करना पड़ेगा और डिनोमिनेटर का अलग। तो ठीक है, न्यूटन लेबनीज लगाते हैं न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करने के लिए। तो जहाँ पे भी टी नज़र आ रहा है, यहाँ पर आप इसकी जगह एक्स रख दीजिए, यानी कि अपर लिमिट रख दीजिए। तो ये हो गया एक्स की पावर 2024 +1। ठीक है जी, और इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ अपर लिमिट 1, बीच में माइनस, अब लोअर लिमिट का ये रखा जाएगा 0 टी की जगह, और 0 का डिफरेंशिएशन 0 हो ही जाएगा, तो 0 ही बन गया बेटा। और इसका डिफरेंशिएशन हो गया 2x। अब यहाँ पे देखो, लिमिट अभी भी अपनी जगह है, एक्स टेंडिंग टू 0। जैसे आप देखेंगे तो आपको नजर आ जाएगा कि फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, log 1 + x/x, 1/2 यहाँ रख लीजिए, और ये आपका x की पावर 2024 +1 ही है। जैसे आप लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 अप्लाई करेंगे, तो ये रिजल्ट किसकी तरफ जा रहा है बेटा, 1 की तरफ। तो ये हो गया 1/2, फॉर्मूला होता है बेटा, और x को 0 रखा तो ये 1 बन गया। ठीक है जी, और ये 1 है ही, तो इसलिए रिजल्ट आ गया बेटा 1/2। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू क्या मिल गई, 1/2। तो a भी मिल गया, b भी मिल गया। अब देखिए इन दोनों में वो एक रूट कॉमन कहता है, तो अगर ए और बी की वैल्यू, यहाँ बी की जगह मैं हाफ रख दूं, और ए की जगह मैं यहाँ पे 1 रख दूं, हाँ बेटा a1 है ना। तो ये हो गया आपका x² + x + 4। ध्यान से देखो, तो इसका डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है। ठीक है, तो इसके जो 2 रूट आएंगे वो हमेशा स्टेप के होंगे, लाइक दैट a + i भी है ना, यानी जैसे 2 + 3i, इस तरीके से कंजुगेट पेयर होंगे, इमेजनरी कंजुगेट पेयर। तो जब बेटा एक रूट कॉमन है ना, तो वो, क्योंकि दोनों रूट ABCD, क्योंकि सब ये जो है रियल है, तो याद रखना कि एक के साथ साथ दोनों को ही कॉमन होना पड़ेगा, क्योंकि किसी भी एक इक्वेशन के एक रियल और एक इमेजनरी रूट नहीं होते, प्रोवाइडेड जब तक ABCD सब रियल हो। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ कि उसने कहा है एक रूट कॉमन है, बात ठीक है, वो बात तब भी ठीक है जब उसके दोनों रूट कॉमन आ जाएंगे, तब भी एक रूट तो कॉमन रहेगा ना। तो एक कंसेप्ट सीख लो जो आज बोल रहा हूँ, कि अगर किसी इक्वेशन में आपसे वो कहता है 2 इक्वेशन, इनमें एक रूट कॉमन है, एग्जैक्टली तो नहीं बोला ना, वन ऑफ द रूट इज कॉमन, एग्जैक्टली नहीं यूज करेगा कभी भी, बड़ा दुष्ट है। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिमिनेंट आपको क्या नजर आ रहा है, <0 नजर आ रहा है, तो इससे पता पड़ा इसके रूट कुछ ऐसे ही होंगे। तो ये कंजुगेट पेयर, इमेजनरी कंजुगेट पेयर है, तो इसके भी, क्योंकि A B C D और E क्या है, रियल है, तो इसके भी रूट जो आएंगे, अगर एक कॉमन है, तो अगर एक 2 + 3i होगा तो दूसरे को 2 - 3i होना ही पड़ेगा, यानी कि दोनों ही रूट कॉमन हो गए, यानी कि दोनों इक्वेशन जो आइडेंटिकल है, यानी कि जो C और D और E का जो रेशो होगा, इनका रेशो सेम होगा, C/1 D/1 इसका कोफिशिएंट बेटा, और E/4। तो C/D/E जो मिलेगा आपको बेटा, वो मिलेगा 1:1:4। तो आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा।